खेल ऐसी विधा है जिसमें कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तय करना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो कोई भी खेल हो, अच्छी से अच्छी टीमें जीत जाती हैं। जीतना स्वाभाविक भी है क्योंकि वो अच्छी टीम है। कभी कभी अच्छी से अच्छी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं और औसत दर्जे की टीमें टूर्नामेंट जीत जाती हैं। जैसे तिरासी के क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम जीतेगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। पूरा टूर्नामेंट चला, आकलन सबका यही था कि ठीक है भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंच गई, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ना उसका मुश्किल है। लेकिन भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में विजय पाई और फाइनल भी जीता, वेस्ट इंडीज़ को हराया। वेस्ट इंडीज़ जैसी ताकतवर टीम को, जो लगातार 2 बार की विश्व चैंपियन थी, उस टीम को भारतीय टीम ने हराया और 83 में विश्व कप यहाँ लेकर आए इंडिया में। और टीम के सभी खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ था। इस वर्ष के टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने चैंपियनों की तरह खेल दिखाया। पहले मैच से लेकर के और सेमीफाइनल तक टीम अपराजेय रही और सभी खिलाड़ियों ने अपने अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, सब ने अच्छा किया। लेकिन फाइनल में उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम हारेगी, लेकिन फिर भी भारत को हार नसीब हुई और ऑस्ट्रेलिया अपने जुझारूपन की वजह से कहें या भाग्य की वजह से कहें, जीत गई। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम कहीं आलोचना के लायक नहीं थी और आलोचना की ही नहीं जा सकती थी। हर विभाग में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। शीर्ष 4 या 5 बैट्समैन हमारे शानदार खेले। कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, श्रेयस अय्यर, सब ने अच्छा खेल दिखाया और शानदार खेल दिखाया, अच्छे स्कोर किए। लेकिन वो होता है ना कि एक दिन कोई ऐसा हो खराब जो अपना दिन ना हो, तो उसमें बड़े दुर्दिन देखने को मिलते हैं। वही हुआ फाइनल में भारतीय टीम के साथ। लेकिन फिर भी इतना शानदार खेलने के बाद भी इस तरह से भारतीय टीम हार जाएगी ये कल्पना नहीं थी। लेकिन भारतीय टीम की पराजय हुई, अपेक्षा के अनुरूप तो नहीं था, प्रतिष्ठा के अनुरूप तो बिल्कुल ही नहीं था जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम खेली। लेकिन जीत तो जीत है, हार तो हार है, स्वीकार दोनों करना पड़ता है। जीतने वाली टीम खुश होती है, हारने वाली टीम मायूस होती है। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर मायूसी थी, कुछ खिलाड़ियों की आंखों में आंसू भी थे, देशवासियों के आंखों में भी आंसू थे। बहुत से लोग निराश थे, हैं, और अभी ये टीस कुछ दिन तक रहेगी। मुख्य चर्चा इस बात पर कि वो कौन से बिंदु थे जिनकी वजह से भारतीय टीम हारी। नमस्कार, मैं हूँ रविकांत और आज की चर्चा विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच पर, सिर्फ फाइनल मैच पे, लेकिन कुछ चर्चा अन्य मैचों के से जुड़े उन बिंदुओं पर भी। शुरू के 3 मैच में हार्दिक पांड्या खेले, चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए। उनकी जगह मोहम्मद शमी आए। शमी के साथ सूर्य कुमार यादव को भी लिया गया और शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया। शमी ने आते ही जो अपना खेल दिखाया, अपनी सीम बॉलिंग और आउट स्विंग और इन स्विंग के अपनी विधा से, खास तरह की बॉलिंग से, सटीक गेंदबाजी से किसी भी टीम को पस्त कर दिया और सबसे ज़्यादा विकेट भी मिले उनको। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट पाए शमी और शानदार गेंदबाजी की। 5-5 विकेट 2 बार लिए, 7 विकेट लिए, 4 विकेट लिए।
कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें विपक्षी बल्लेबाजों को झकझोरा न हो। शानदार खेल दिखाया शमी ने, और शमी का ही वो खेल था बॉलिंग में, और बुमराह की सटीक गेंदबाजी, और साथ में जो स्पिनरों का सहयोग मिला वो तो था ही। बल्लेबाजों ने हमारे खास तौर से कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने, केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने, सब ने अच्छा खेल दिखाया। शुभमन गिल ने भी ठीक खेला। इतनी अच्छी बल्लेबाजी, इतनी अच्छी गेंदबाजी, उसके बावजूद कहीं न कहीं, लेकिन फिर भी ये तो कहना पड़ेगा कि इस शानदार खेल के पीछे कुछ गलतियां थीं जो महसूस की गई कभी कभी। सेमीफाइनल मैच में शानदार मैच हुआ, न्यूजीलैंड ने बहुत ज़ोरदार टक्कर दी, और डेरिल मिशेल जब तक था तब तक, डेरिल मिशेल और विलियम्स की जोड़ी जब तक थी, एक बार तो लगा कि न्यूजीलैंड शायद अपने लक्ष्य को पाले, लेकिन उसी वक्त शमी आए और शमी ने शानदार खेल दिखा, शानदार बॉलिंग की और विलियम्स को आउट किया। उसके बाद लगा कि अब मैच फिर हमारे हाथ में है, और अंत में परिणाम यही हुआ, भारतीय टीम ने उस सेमीफाइनल मैच में विजय हासिल की। लेकिन उस मैच के दौरान एक बात याद रही, एक कमी खली कि अगर हमारे पास एक छठा बॉलर भी होता तो शायद वो इंतज़ार इतना लंबा नहीं रहता, और बीच बीच में जैसे खेल का एक क्षण आया, बीच में करीब 20 ओवर से लेकर के 35 ओवर के बीच में सांसें रोक देने वाला खेल था वो। एक बार तो निराशा होने लगी थी कि शायद एक बॉलर और होता, और उस समय शार्दुल ठाकुर की कमी खली। शार्दुल ठाकुर होते तो कुछ बॉलिंग में कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास कोई छठा बॉलर नहीं था चेंज ऑफ पेस के लिए, या कोई एक बदलाव के लिए, गेंदबाजी में कुछ नयापन ले आने के लिए, या पिच से कुछ अतिरिक्त मदद निकालने के लिए कोई हमारे पास कोई छठा गेंदबाज नहीं था। ये संयोग अच्छा था, किस्मत भारत की उस दिन अच्छी थी कि हम वो मैच जीते। एक वो गलती थी, लगा जैसे कि फाइनल में अगर एक छठा गेंदबाज होता शार्दुल ठाकुर के रूप में, क्योंकि वही एक विकल्प थे या अश्विन थे, तो लेकिन 3 स्पिनर को लेकर के खेलना शायद उचित नहीं लगा होगा, या था भी नहीं। एक सीमर होना चाहिए था, छठा गेंदबाज, या एक छठा ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए था। चूँकि पांड्या निकल चुके थे घायल होने की वजह से, तो पांड्या थे तो बैटिंग भी अच्छी करते थे और बॉलिंग भी। उनकी कमी कुछ हद तक शार्दुल ठाकुर पूरा कर सकते थे। या एक बॉलर और है, आप बॉलर कह लें उसको, ऑलराउंडर कह लें, नया लड़का है अक्षर पटेल, स्पिनर तो है लेकिन बैटिंग भी बड़ी अच्छी कर लेता है, लेकिन वो चूँकि टीम में नहीं है इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। अब यहाँ हम देखें कि क्या टीम मैनेजमेंट ने शार्दुल ठाकुर को फाइनल में न खिला करके गलती की। उत्तर हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारी बॉलिंग बहुत पर्याप्त थी। मैं ये नहीं कहता कि हमारी बॉलिंग में कोई कमजोरी थी। हमारी बॉलिंग, मैं फिर कहता हूँ कि हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत लाजवाब थी पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन एक प्लान के तहत एक विकल्प होना चाहिए, चाहे बैट्समैन हो या बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव आए ज़रूर, लेकिन सूर्य कुमार यादव कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। लगभग 6 या 7 मैच खेले, वो कोई कुछ प्रभाव नहीं डाल पाए। तो अगर एक ऑलराउंडर हमारे पास ले दे करके वही शार्दुल ठाकुर बचते थे, शार्दुल ठाकुर कुछ कर सकते थे, उनको लेना चाहिए था। दूसरी बात, पिच की चर्चा करें।
इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर से फाइनल मैच में या हम पूरे टूर्नामेंट की भी अगर बात करें, ओस की खास भूमिका रही। ओस ने कई मैचों को अपनी गिरफ्त में लिया। ओस की वजह से कई मैचों के परिणाम उलट पुलट हुए। फाइनल भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन ओस की भूमिका होने के बावजूद हम चाहते तो ये मैच जीत सकते थे। गलती कहाँ हुई? पिच जो थी काली मिट्टी की सतह पर हुई। काली मिट्टी की एक खास विशेषता है, काली मिट्टी पर अगर पिच सूखी है, बिल्कुल सूखी है, या उस पर हल्का नमी दे करके और भारी रोलर चला दिया गया तो वो बिल्कुल सीमेंट जैसे पिच हो जाती है, बहुत ठोस कठोर हो जाती है, बहुत कठोर पिच हो जाती है, और उस पर गेंद पड़ने के बाद उसकी गति और धीमी हो जाती है और बिल्कुल रगड़ते हुए जाती है वहाँ से। तो ऐसी पिचों पर गेंदों का आकार भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी सिलाई भी खुल जाती है। और यहाँ एक गलती हो सकती है कि अगर पिच पे हल्का रोलर चलाया गया होता और नमी कुछ और दी गई होती, या कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी बीच में हल्की घास छोड़ी गई होती। हल्की घास अगर होती तो गेंदबाजों को फ़ायदा मिलता, बल्लेबाजों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती, लेकिन फिर भी उस पर कुछ नमी चाहिए था। अगर नमी रही होती तो पिच इस तरह से जो शुरू में व्यवहार की, जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी और जिस तरीके से पिच ने व्यवहार किया, वो शायद वैसा व्यवहार न होता अगर उस पर कुछ और नमी दी गई होती या कुछ हरियाली छोड़ी गई होती। थोड़ी बहुत घास भले कुतर दी गई होती, लेकिन उसकी जड़ें अगर उसमें होती तो फ़ायदा होता। पिच बिल्कुल सूखी थी और बहुत ही ठोस पिच थी, कठोर थी। ये काली मिट्टी की ये विशेषता है। तो नमी कम होना और पिच का कठोर होना, और जैसे ही उस पिच को नमी मिली, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, उस पिच को जैसे ही नमी मिली ओस की बूंदों के रूप में, उस पिच ने आसानी से खेलना शुरू किया। उस पर खेल आसान हो गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम जब शुरू के ओवरों में कोशिश की कि तेज़ बैटिंग किया जाए, लगातार 3 विकेट गिरे, 50 रन के भीतर 3 विकेट हो गए, लेकिन उसके बाद हेड और लाबुशेन ने संभल के खेलना शुरू किया और अगले 20 ओवर 25 ओवर तक बहुत धीरे धीरे खेल खेला। और जैसे ही ओस गिरनी शुरू हुई और पिच धीरे धीरे आसान होती चली गई, इन लोगों ने हाथ खोलना शुरू कर दिया। और जब हाथ खोलना शुरू कर दिया तो हमारे पास कोई छठा बॉलर भी नहीं था कि हम उसको चेक कर सकते थे। और इस तरह से हमारे जो बॉलर थे, स्पिनर दोनों, कुलदीप यादव और जडेजा, ये प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। हालांकि कुछ गेंदों में काफ़ी टर्न था इनके, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव नहीं छोड़ पाए। शमी ने भी बहुत कोशिश की, 1 विकेट भी मिला, लेकिन आगे कुछ फ़ायदा नहीं हो पाया। बुमराह भी प्रभावी नहीं हो पा रहे थे और सिराज भी कुछ खास नहीं कर पाए। तो बार बार ये शंका होती है, या मन से एक उद्गार होता है, निकलता है, मन से एक आवाज़ निकलती है कि एक छठा बॉलर भी होना चाहिए था भारत के पास। और पहली बात कि उस छठे बॉलर का ना होना, सूर्य कुमार यादव का ना चलना, और पिच को समझना ना समझ पाना, या समझते हुए भी उसको अनदेखा करना, ये 2-3 भूलें थी जिसकी वजह से भारतीय टीम हारी। नहीं तो वास्तव में इस टूर्नामेंट में ये पहला, अब तक पिछले 30-35 सालों में अगर देखा जाए तो ये पहला टूर्नामेंट था कि भारतीय टीम इस तरह से चैंपियनों की तरह खेली, बिना कोई मैच हारे फाइनल में पहुंची। और इससे फाइनल से पहले जितनी टीमों को उसने हराया
बिल्कुल रगड़ के हराया, छाती पर चढ़ के हराया। इस तरह का खेल कभी भारतीय टीम की ओर से देखने को नहीं मिला। जो खेल भारतीय टीम ने इस बार दिखाया शानदार था, उसे सैल्यूट बनता है। और ठीक है, चैंपियन तो एक ही होता है, टूर्नामेंट एक ही जीतता है, लेकिन खेल के रूप में, खेल के क्षेत्र में, खेल के हर विभाग में भारतीयों ने शानदार झंडे गाड़े। ऑस्ट्रेलियाई टीम जीती जरूर, लेकिन पूर्व में मैच भी हारी। अफ्रीकी टीम भी मैच हारी। इंग्लैंड की टीम को तो दुर्दशा हो गई, उसे तो लगा कि वो तो आगे कोई टूर्नामेंट ही नहीं खेल पाएगी आईसीसी का, लेकिन लास्ट के 2 मैच जीत गई, उससे उसकी कुछ इज्जत बच गई, प्रतिष्ठा बची रही। ऑस्ट्रेलियाई टीम आरंभ में लगातार हारी, लगा कि ऑस्ट्रेलियाई की टीम को आगे जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और चूँकि ऑस्ट्रेलियाई जुझारू हैं, कंगारुओं को जुझारू माना जाता है, अपने जुझारूपन से वो आगे बढ़े, फाइनल में पहुँचे, फाइनल भी जीते। तो ये टूर्नामेंट है, खेल है, होता है। और भारतीय टीम को 100 बार सलाम। निश्चित रूप से आप हारे ज़रूर, लेकिन आप खेले चैंपियनों की तरह, आप हार करके भी जीते। टीस तो है मन में, क्योंकि ये अब फिर 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद टीम कैसी होगी और खेल कैसा होगा, हालात कैसे होंगे पता नहीं, लेकिन एक अच्छा मौका था टीम को जीतने का। टीस तो अगले 4 साल तक रहेगी। काश भारत जीत गया होता, रोहित शर्मा के हाथ में वो ट्रॉफी होती, तो शायद हमारी खुशियाँ, हमारे ये त्यौहार कई गुना, ये कई दिनों तक हम त्यौहार मनाते, जो दिवाली मनाते आए, और ये दिवाली कई दिन तक चलती। लेकिन ठीक है, आप लोग अच्छा खेले। पूरी भारतीय टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खेल अच्छा दिखाया, खेल भावना भी अच्छी दिखाई आपने, लेकिन आप खेले तो चैंपियन की तरह। चैंपियन आपको बनना चाहिए था, नहीं बन पाए, लेकिन आपका खेल चैंपियनों की तरह था। धन्यवाद।